रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ये देखना चाहते हो कि खुदा के नज़दीक तुम्हारी मंजिलत क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, तो तुम अपने आप को देखो कि खुदा की मंजिलत तुम्हारे सामने क्या है। यानी अगर इंसान चाहता है कि खुदा की बारगाह में देखे कि उसका क्या मकाम है, तो वो खुदा उसके लिए क्या है वो अपने आप को देखे। अब ये इंसान जब मुतवज्जे होता है, और यही एक और हदीस जो इसकी तफसीर करती है कि जिसने अपने नफ्स की मारिफत हासिल की उसने अपने रब को पहचाना है। खुदा इंसान है, इंसान बहुत सी चीज़ों को बाहर ढूंढता है, जगहों पे ढूंढता है, चीज़ों में ढूंढता है, और खुदा के लिए भी इंसान बहुत कोशिश करता है। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं किताबों में कि खुदा और खुदा की वहदानियत को देखें। बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिजिशियन जो है वो इन्हीं रिसर्च में और तलाश में खुदा को पा लेते हैं। जब वो ऐसे नताइज पे पहुंचते हैं कि जहां उनकी अक्लें बंद हो जाती हैं और वो मजबूर हो जाते हैं कि कोई है जो कायनात के निज़ाम को बहुत सिस्टमैटिक चला रहा है, वो कोई और नहीं है, वो वही खुदा है। कोई उसे एनर्जी कहे, कोई उसे सिर्फ शऊर कहे, लेकिन हकीकतन जब इंसान अपनी तरफ आता है और जब अपने अतराफ में अदियान को देखता है, और दीन, हर दीन अपनी तरफ दावत दे रहा है, वो कि जितने भी इलाही दीन है उनकी एक चीज़ एक ही है। थोड़ी बहुत तारीफ हो गई, तहरीफ हो गई, वो भी इंसान की वजह से, वरना हर नबी का एक ही पैगाम था, और वो खुदा को पहचानो। कोई नबी ये नहीं कहने आया कि मुझे पहचानो, ये मेरी इबादत करो, नहीं। आप सामने किसी नबी का नाउजुबिल्लाह किसी ने बुत नहीं बनाया, बल्कि नबी आई बुतों को तोड़ने के लिए थे। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जब इंसान रब के लिए काम करे तो सबसे पहले उसे अपने आप को मिटाना पड़ता है, और अल्लाह के नबियों ने अपने आप को फना किया। इसी वजह से खुदा ने उनकी मंजिलत को बढ़ाना शुरू कर दिया, हर चीज खुदा के लिए अंजाम दी। हम अपनी जिंदगी में देखें कि हमारी जिंदगी में जो काम है रोजमर्रा, वो खुदा के लिए कितने हैं और अपनी जात के लिए कितने हैं। अब आप बोले कि मौलाना साहब अपना खाना खाते हैं तो खुदा के लिए, हाँ, खाना खाना मुबाह है, बहुत सारे काम मुबाह है, लेकिन अगर यही बदन उसको जरूरत हो, खाना वाजिब हो जाता है, और यही बदन मरीज हो, यही खाना हराम हो जाता है। खाना एक ही है। अब यहाँ जरूरी है कि इंसान अपने आप को पहले देखे कि वो खुद किस तरफ जा रहा है, उसका हर अमल, उसका किरदार, उसका इरादा, उसकी सोचें, और यही चीज फिर उसकी जिंदगी पर असर डालना शुरू कर देते हैं। आज माशरा जो परेशान और इस्तराब में है, आज अक्सर लोग यही कहते हैं बहुत मुश्किलात हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत गिरे हुए हैं। ये मुश्किलात, ये परेशानियां हमारी अपनी बनाई हुई हैं, खुदा ने नहीं बनाई। जिस माशरे में आज हम खड़े हैं, ये माशरा हमने बनाया। खुदा ने तो दीन भेजा, उस पर अमल करो, आसानी है, लेकिन क्योंकि हम खुदा के दीन को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये मुश्किलात होंगी। हमारा दीन सिर्फ एक मखसूस हिस्से तक है, बस। हम बाहर, हम मस्जिद में, इमाम बारगाह में दीनदार हैं, लेकिन हम अपने घर में, अपने काम में, अपने कारोबार में, तो वहां जरूरी है कि इंसान अपने आप को स्कैन करे, अपने नफ्स और अपने इरादे को। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब इमाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की जो कीमत है वो उसका इरादा है। अब आपका और मेरा इरादा क्या है? अब आज का जवान जो है, इसके इरादे क्या है? माँ बाप कहते हैं ना बेटा क्या इरादा है, मुस्कुरा रहे हैं, इरादा क्या है? अब इंसान के अपने इरादे क्या है? क्या इरादा है कि मैं जान तोड़ कोशिश कर लूं, एक आईफोन ले लूं, तो फिर क्या हुआ? कीमत यही है, इंसान की कीमत यही है। मैं पूरी कोशिश कर लूं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कोई गुनाह हो जाए, तो फिर इंसान की कीमत क्या है? यही है। इंसान अपनी तन्हाई, अपनी खलवत में, वो खुदा ना खास्ता ना महरम पर निगाह, वो इंसान की कीमत क्या है? ये कीमत है। यानी इंसान इतना गिर चुका है, क्योंकि जाहिरी इंसान तरक्की याफ्ता है। अगर आप देखें तो आज आप देखें कि इंसान कितनी तरक्की कर गया। आज आप बिजनेस लाइव जारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रिपोर्ट्स आ गए हैं, पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, सारे काम ऐसे हो गए हैं, लेकिन ये जाहिर में जो तरक्की है, लेकिन आज का मगर जो इंसान है वो हैवान बन चुका है। उसकी वजह यही है कि उसने उस मकतब को छोड़ दिया है जो मकतब उसकी हिदायत के लिए है।